हर दिन मैं अपने मालकिन के खाने में अपना खून मिलाती हूँ। इसी तरह वह मेरी बात मानकर अपना खाना खत्म करती है। उसके सो जाने के बाद मैं उसके दरवाजे के बाहर आटे का गोला बना देती हूँ, रात में उसकी हरकतों पर नजर रखने के लिए। मेरा नाम क्लारा है और मैं एक फुल टाइम नैनी हूँ। जिस दिन से मैंने यह नौकरी ली, मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। हर सुबह उसके बेडरूम में ताजी मिट्टी बिखरी होती थी, जबकि वह 15 महीने से प्रेग्नेंट है। वह हर रात बेहोश होकर पीती है। फ्रिज में सिर्फ कच्चा मीट है, एक भी सब्जी नहीं दिख रही। उस रात जब मैं आराम कर रही थी तो मुझे अचानक लिविंग रूम से आवाज सुनाई दी। उत्सुकता से मैं देखने गई और पाया कि वह फ्रिज में कच्चे मीट में कुछ ढूंढ रही है। मैंने उसका नाम पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब वह मुड़ी तो मुझे एक ठंडक महसूस हुई। उसकी आंखें खोखली थीं, जैसे कोई बेजान खोल हो। अचानक उसने मुझे पकड़ा और जोर से किस किया। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, उसने मुझे जोर से काट लिया। मैं बहुत डर गई थी। अगली सुबह मैंने उससे पूछा कि क्या उसे याद है कि पिछली रात क्या हुआ था। उसने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है। उस रात भले ही वह गहरी नींद में सो रही थी, अचानक उसकी आंखें खुल गईं। वह धीरे से बिस्तर से उठी और सीधे बाहर चली गई। मैं अपनी उत्सुकता रोक नहीं सकी और चुपचाप उसके पीछे चली गई। वह एक सबवे स्टेशन पर रुकी, एक आवारा बिल्ली के बच्चे को उठाया और उसे जिंदा काटकर मार डाला। उस सीन को देखकर मेरी रूह कांप गई। मुझे एहसास हुआ वह जरूर एक खून की प्यासी राक्षसी होगी। अपना शक पक्का करने के लिए मैंने उसके नाश्ते में ताजे खून की कुछ बूंदें मिला दी। उसने वह सब खा लिया और कहा कि यह उसका अब तक का सबसे स्वादिष्ट नाश्ता था। उसी पल से मुझे यकीन हो गया, मेरा मालकिन एक खून की प्यासी राक्षस थी। इसलिए हर रात जब वह सो जाती थी तो मैं उसके बेडरूम के दरवाजे के बाहर आटा छिड़कती थी और ट्रैक करती थी कि वह कितनी बार नींद में चलती है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब उसने बच्चे को जन्म दिया। मैं उसके पेट में कुछ रेंगता हुआ देख सकती थी। उसका चेहरा दर्द से मुड़ गया। मैं डॉक्टर को ढूंढने के लिए भागी, लेकिन जब मैं वापस आई तो मेरे सामने का नजारा देखकर मेरा खून जमा गया। उसका पेट फटा हुआ था और वह बिस्तर पर सिकुड़ी हुई बेजान पड़ी थी। फर्श पर एक अजीब जानवर था, उसके अंदर एक भेड़िए का बच्चा था। मैंने भेड़िए के बच्चे को उठाया, उसे फेंकने का सोच रही थी, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने वाली थी मैं हिचकिचाई। आखिर में मैं उसे वापस ले आई। 8 साल बाद वह बड़ा हो गया था और मैं उसकी माँ बन गई थी।